दोस्तों नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने सीटेट के सुपर टेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और मैं केवल इन प्रश्नों के आंसर ही बताऊंगा क्योंकि जिससे वीडियो लंबा ना हो और आप लोग के प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आप लोग को दोस्तों राइट आंसर बताना है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। और अगला क्वेश्चन आपका है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल होती है, अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, अनुदैर्ध्य होती है। अगला आपका दिया गया है, खाने का नमक किससे बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार से, बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से, सी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, डी मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस से। अगला आपका होगा, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति समय के साथ संबंध यक्स बराबर 6t² -5t के अनुसार बदलती है, जहां यक्स मीटर में, टी सेकंड में है। कण का प्रारंभिक वेग आपको ज्ञात करना है, क्या होगा? तो आपका जो ये होगा राइट आंसर आपका होगा बी, क्योंकि सॉल्व नहीं करवा पाएंगे, आप लोग को आंसर टिक बताएंगे, समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो -5 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा उसका प्रारंभिक वेग। अगला आपका है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। अनुवादन पे, वी प्रदीप्त पे, सी उद्वहन पे, डी आयोजन पे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, उद्वहन पे ध्यान नहीं देता है। अगला आपका है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके लिए द्वारा किया जाता है? ए फिश मछली द्वारा, काकरोच तिलचट्टा द्वारा, केचुआ घोघा के द्वारा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो तिलचट्टा काकरोच हो जाएगा। यह जो है श्वास छिद्र का उपयोग करता है। अगला आपका हो जाएगा, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा, क्या होगा आपको बताना है। प्रारंभिक मान की 3 गुना, प्रारंभिक मान का 4 गुना, प्रारंभिक मान का 2 गुना, अपरिवर्तित रहेगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा उससी हो जाएगा, प्रारंभिक मान का दुगना होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक माइक्रोन इज, एक म्यू जो माइक्रोन को म्यू से व्यक्त करते हैं, क्या होगा? 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻6 मीटर, 10⁻15 मीटर। तो इस आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोन एक म्यू में जो होता है, माइक्रोन में 10⁻6 मीटर होता है। अगला आपका होगा, गैस गैंगने के अधिगम सोपान का सही क्रम है, क्या है? नियम अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम। अगला आपका है सी, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान, नियम अधिगम, समस्या समाधान, संप्रत्यय अधिगम। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, संप्रत्यय अधिगम, नियम अधिगम, समस्या समाधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है, इसको क्या कहते हैं? एक्सपोस्फीयर, मीसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिसमें आपकी ओजोन परत उपस्थित रहती है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। देहरादून में, मुंबई में, कोलकाता में, सिकंदराबाद में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोलकाता होगा। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है। अगला आपका है, ये दो शंकुओं के ऊंचाइयों में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? 4:25, बी 1:16, सी 1:25, डी 16:25। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4:25 होगा। अगला आपका है, किसके मान के लिए आपको बताना है कि किस मान के लिए
असमिका बी स्क्वायर प्लस 8b, छोटा है बड़ा आपका होगा, लेस देन या ग्रेटर देन। 9b प्लस 14 सत्य है, यानी 9b प्लस 14 सत्य है। किसके लिए? आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर होगा। अगला है संलग्न चित्र में यदि ए प्लस बी, ए बी प्लस ए सी बराबर 5 AD तथा ए सी माइनस AD बराबर 8, तो आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपको बताना है, आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो आपका जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो सी होगा, 60 स्क्वायर यूनिट, 60 वर्ग इकाई होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें सबसे कमजोर तीक्ष्ण बल कौन सा है आपको बताना है। गुरुत्वाकर्षण बल, बी विद्युत बल, सी न्यूक्लियर बल, डी चुंबकीय बल। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुरुत्वीय बल जो हो जाएगा, ये सबसे कमजोर क्षीण बल यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपका 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का NTP पर दाब आयतन क्या होगा। यह आपका हो जाएगा 22.4 लीटर, 22.24 लीटर, 224 लीटर, 44.8 लीटर। तो आपका जो राइट आंसर भी हो जाएगा 2.24 लीटर होगा। यदि R त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक षट चतुर्भुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है, क्या होगा। 6R, 3R, 9R, 12R। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6R होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है आपको। A9, B10, C 11/2/9, D 11/1/9। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी होगा, 11/1/9 होगा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। अभिलंबों में, बी कोणों के अर्धकों से, बी मध्यिकाओं से, डी भुजाओं के लंबार्धकों से। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, कोणों के अर्धकों से सुनिश्चित किया जाता है। आपका दिया गया इसमें मान बताना है। यदि आपका इतना दिया गया है, √2916 + 54 हो तब √2916 √0.2916 प्लस √0.002916 प्लस √0002916 का मान है, तो क्या होगा इसका मान। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5.9994। अगला आपका होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 तथा दूसरी और तीसरी के बीच का अनुपात 5:8 है, तब दूसरी संख्या ज्ञात करना है। A 10, B 20, C 30, D 40। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। अगला आपका होगा अगला क्वेश्चन, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दुगना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा, कब होगा। A 30 ईयर्स, 30 वर्षों में, 40 वर्षों में, 45 वर्षों में, 60 वर्षों में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 45 वर्षों में हो जाता है। अगला आपका दिया गया है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। A 15%, B 20%, C 21.5%, D 23.4%। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 20%। चौड़ाई में 20% घटा देंगे तो एक समान बनी रहेगी। यदि A के पावर x इक्वल टू B के पावर y, C के पावर z था, B इक्वल टू AC हो तब y का मान है, क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2xz बटे z प्लस x होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। A 20, B 120, C 480, D 720। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 720। अगला आपका होगा, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। छोटी भिन्न आपको बताना है, ये सबसे आसान सा सवाल है। A 6/11, B 13/18, C 15/22, D 19/36। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 19/36। 19/36 आपकी जो होगी और सबसे छोटी भिन्न होगी।
निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? आपको बताना है। ए 6/11, बी 13/18, सी 15/22, डी 19/36। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 19/36। जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी होती है। आपको बताना है इसका मान 1001 का क्यूब का मान बताना है क्या होगा। तो आपको बताना है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी होगा। अगला आपका दिया गया है 1.27 1.27 बराबर है, बार ऊपर दिया गया है 127/100, 73/100, 14/11, 11/14। तो आपका जो राइट आंसर सी हो जाएगा 14/11 इसके बराबर है। x² - y² - 9z² प्लस 6zy का गुणनखंड है क्या होगा। अगला आपका दिया गया x + y - 3z और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x - y + 3z। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी a - b/2, a + b, a + b/2, ab/2, ab/a + b। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी a + b/2। अगला हो जाएगा, किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है। इतना आपको दिया गया 13, 14, 18, 16, 19, 12। इनकी माध्यिका होगी क्या होगी? 14 होगी, 15 होगी, 16 होगी, 17। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 15 होगी। केंद्रीय प्रवृत्त के तीनों मापों में आनुभविक संबंध है। 2 माध्यिका बराबर 2 बहुलक प्लस माध्य, 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, माध्यिका बराबर 2 बहुलक प्लस 3 माध्य। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका बी राइट 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला आपका दिया गया है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? ए 20%, बी 25%, सी 40/3%, डी 50/3%। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी 50/3% होगी। नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ए मत्स्येंद्रनाथ, डी गोरखनाथ, सी श्रीनाथ, डी वासव। ए मत्स्येंद्रनाथ, ये जो थे नाथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगला, बुद्ध चरित महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष, ए वी नागार्जुन, सी हेमचंद, डी गौतम बुद्ध। ए अश्वघोष ने लिखा था बुद्ध चरितम। अगला आपका दिया गया, कांचीपुरम में कैलाश मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हन सेकंड। आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनवाया था। अगला आपका जो होगा, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 136वां, 81वां, 133वां, 130वां। तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा 133वां स्थान है। अगला आपका होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, चरकुला, ज्वारा, उसके बाद यक्षगान। आपका यक्षगान है, यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? जल प्रदूषण को कम करो, वायु प्रदूषण को कम करो, रासायनिक प्रदूषण को कम करो, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण को कम करो। बीट वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण को कम करना था। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई, 29 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 29 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, कौन है? OP रावत, अचल कुमार ज्योति, सुनील अरोड़ा, AY कुरैशी। आपका सुनील अरोड़ा है, ये भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा।
मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध आपको बताना है? कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पंवारा के लिए, नटका के लिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कजरी के लिए। मिर्ज़ापुर आपका कजरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका होगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। सिक्किम में स्थित है, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100वां एयरपोर्ट सिक्किम में स्थित है। केंद्रीय ग्लास एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ? आगरा, खुर्जा में, कानपुर में, फिरोजाबाद में। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा खुर्जा में, बी में, खुर्जा। अगला क्वेश्चन आपका होगा, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारत वाटवानी, ब्रूस रिटमैन, रॉबर्ट लांगालैंड्स, रिचर्ड एच थेलर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरत वाटवानी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, प्रकाश करदम, रामदेव शुक्ल, राम गोपाल शर्मा। इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई? चिकित्सा, साहित्य, भौतिक विज्ञान, रसायन। तो ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई थी 2018 में। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी कौन? कैरोलिन बोनजिकी, सिमोना हालेप, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाओमी ओसाका थी 2018 में महिला एकल की विजेता। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था किसने? तुम्हारी सुलू ने, हिंदी मीडियम ने, विलेज रॉक स्टार्स ने, भयानकम ने। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलेज रॉक स्टार ने। अगला आपका दिया गया है, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? आपको बताना है, काकुन मेक्सिको, डरबन दक्षिण अफ्रीका, कटोविस पोलैंड, दोहा कतर। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कटोविस पोलैंड में इसका राइट आंसर होगा। ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और प्रश्नों का संग्रह कैसा रहा। धन्यवाद।